स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है, यानी कि एमपी बोर्ड आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट बना चुका है। अभी दो काम यहाँ पर एक साथ हो रहे थे। 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी बनाया जा रहा था एंड आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी बनाया जा रहा था, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 10th और 12th का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। एमपी बोर्ड के पास पूरा डेटा रखा हुआ है, बस आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है। बाकी सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं कि कौन बच्चा टॉपर है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बन चुका है। बस अभी अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं की है एंड ये डेट फिक्स कब होगी तो यहाँ पर एक काफी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। हो सकता है कि आज ये डेट फिक्स हो जाए एंड इस बार हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है 10th और 12th का वो डिफरेंट डेट्स पे भी अनाउंस किया जाए। क्या है पूरी अपडेट आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो आप सभी काफी टाइम से कर रहे हो। बीच में काफी सारी एक्सपेक्टेड डेट्स भी सामने आई थी मीडिया के थ्रू, पर उनमें से कोई भी डेट ऐसी नहीं थी जो कि एमपी बोर्ड ने कंफर्म की हो। अभी तक आपको बस एक्सपेक्टेड चीजें बताई जा रही हैं कि आपका रिजल्ट अब आ जाएगा, 22 से 25 के बीच में आ जाएगा, पर कोई भी आपको फिक्स नहीं बता रहे कि आपका जो रिजल्ट है वो वाकई कब अनाउंस होगा। एंड ये फिक्स कब होगा, जब एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आएगा जिसमें कि आपको रिजल्ट की फिक्स डेट बताई जाएगी, टाइम बताया जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन के नोटिस भी दिखाए थे कि कुछ इस तरह के नोटिस आते हैं एमपी बोर्ड की तरफ से, पर इस बार का अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो इस बार का नोटिस कब आएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। एमपी बोर्ड की तरफ से जब कोई डेट फिक्स की जाएगी उसके बाद ये नोटिस जारी किया जाएगा। एंड ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड अपने अपने में, यानी कि एमपी बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपस में बैठ के डेट फिक्स कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉपर एक मीटिंग की जाती है जिसमें कि आपके शिक्षा मंत्री भी आते हैं, सीएम भी रहते हैं। उस मीटिंग में यानी कि बैठक में डिसाइड किया जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस करना है। प्रॉपर डिस्कशन होता है क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं एमपी में चुनाव स्टार्ट हो गए हैं, काफी जगह वोटिंग भी हो गई है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है। बस चुनाव इफेक्ट नहीं होने चाहिए, चुनाव के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी आपका जो रिजल्ट है वो आता रहेगा। इस तरीके की थिंकिंग होती है उनकी। बट फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस तो होना है क्योंकि आगे बच्चों का एडमिशन में भी देरी हो रही है एंड आपके जो कॉलेज एडमिशन है वो भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बैठक होगी जिसमें कि आपके रिजल्ट की डेट फिक्स की जाएगी, तो ये बैठक होगी कब, ये मीटिंग कब होगी, तो यहाँ पर एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि सोमवार को, यानी कि आज ही सोमवार है, तो आज यहाँ पर एक मीटिंग होनी है जिसमें कि बोर्ड के अधिकारी भी रहेंगे, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी रहेंगे, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री भी रहे। ये सभी बैठकर आज यही डिस्कस करेंगे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब अनाउंस करना है जिससे कि चुनाव भी इफेक्ट ना हो एंड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी टाइम पर अनाउंस हो जाए। क्योंकि आप खुद ही समझिए, जिस दिन भी रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे रिजल्ट को चेक करने के चक्कर में जहां पर भी वोटिंग हो रही होगी वो वहां पर वोट करने जाएंगे ही नहीं, तो चुनाव भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। ये एक मेन रीजन है जिससे कि एमपी बोर्ड अभी तक आपके रिजल्ट की डेट फिक्स नहीं कर पा रहा है। पर आज ये जो बैठक होनी है, आज मंडे है ही, इस अपडेट में भी आपको बताया जा रहा है कि सोमवार को ये बैठक होनी है जिसमें कि सारी चीजें डिस्कस होंगी एंड आपका जो रिजल्ट है वो इस मंथ के एंड में 100% अनाउंस किया जाएगा। एंड यहाँ पर एक और चीज आपको बताई जा रही है कि सभी का रिजल्ट डिफरेंट डेट्स पर भी अनाउंस हो सकता है, यानी कि हो सकता है किसी दिन 10th का अनाउंस कर दें, किसी दिन 12th का अनाउंस कर दें, फिर जो 5th और 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए थे उनका भी रिजल्ट अनाउंस करना है, तो हो सकता है कि डिफरेंट डेट्स पर ही हो। वैसे तो चांसेस यही रहते हैं कि एक ही दिन 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए जिससे कि एमपी बोर्ड के पास भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक रीजन और बताया जा रहा है कि इस बार जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा है, यानी कि एमपी बोर्ड में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि डिफरेंट डेट्स पर आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाए। क्योंकि एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है वो भी क्रैश हो जाती है एकदम से, इतना सारा ट्रैफिक आता है, 10th के बच्चे भी पहुंचते हैं, 12th के भी पहुंचते हैं, तो वेबसाइट कभी कभी काम नहीं करती है। तो यही सारी चीजें आज की मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी एंड यहाँ पर आपको दो डेट्स भी बताई जा रही है कि 24 और 25 अप्रैल में किसी एक का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, या तो 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है या फिर 5th और 8th का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, किसी एक का हो सकता है। एंड यहाँ पर एक और चीज बताई जा रही है कि 10th और 12th के रिजल्ट के साथ यहाँ पर मेरिट भी जारी की जाएगी। अब मेरिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनको क्या फायदा होता है। मेरिट में सभी मेधावी छात्रों के नाम होते हैं, उनको काफी सारे बेनिफिट होते हैं, आप ये वीडियो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए, आज की मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजन सामने आएंगे, हो सकता है कि शाम तक कोई ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम पर दे दूंगा। चांसेस यही है कि अगर आज कोई नोटिस नहीं आता है, आज कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आती है, तो आज की जो भी मीटिंग हुई है, जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी डिसीजन आए हैं, वो नेक्स्ट डे मीडिया में आई जाएंगी, यानी कि 1-2 दिन में सारी चीजें सामने आई जाएंगी। सबकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम पर दे दूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपके यहाँ पर वोटिंग हो गई है, नहीं हुई है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा एंड यही प्रे कीजिए कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें आपके रिजल्ट की कोई फिक्स डेट अनाउंस कर दी जाए। बाकी कुछ और आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।